नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरकेडी साइंस क्लासेस में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था किडनी के बारे में, है ना। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कौन सा टॉपिक, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसमें हमने किडनी के बारे में जो है प्यारे दोस्तों, किडनी और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में लास्ट डे डिस्कस किया था। और आज जो है प्यारे दोस्तों, हम उसी एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में जो है प्यारे दोस्तों हम आगे आज पढ़ेंगे। किडनी के बाद था हमारा क्या, यूरेटर, है ना, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर। इसके बारे में आज हम कंप्लीट देखेंगे। तो प्यारे दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं यूरेटर की। ये जो यूरेटर है प्यारे दोस्तों, ये क्या होता है, एक सिर्फ पाइप की तरह काम करता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं किडनी से कनेक्टेड होता है दोनों साइड, है ना। और किडनी में जब यूरिन का जो है फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद ये इसी पाइप के थ्रू जो है कहाँ तक पहुंचता है, इस ब्लैडर तक। इस ब्लैडर का नाम क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। ओके, तो ये यूरेटर क्या काम है प्यारे दोस्तों, जिसको बोलते हैं मूत्र नली। तो इसका क्या काम है, इसका सिर्फ यही काम है कि इट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। ओके, मूत्र को वृक्क से मूत्राशय में लाती है। ये क्या करती है, मूत्र नली मूत्र को वृक्क से मूत्राशय में लाती है। ओके, सेकंड है प्यारे दोस्तों यूरिनरी ब्लैडर। ये जो आप देख रहे हैं गोल गोल सा, और इसके लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से फिगर को बनाया था, बड़ा सा फिगर, है ना, पूरा वृक्क के साथ। तो उसमें आप देखेंगे कि ये है, क्या होता है, ये गोल गोल से जो दिख रहा है ब्लैडर के जैसा, बैलून के जैसा, तो यही है यूरिनरी ब्लैडर। ओके, मूत्राशय जिसको बोलते हैं। ये क्या करता है, गुब्बारे की तरह एक तो होता है, ये गुब्बारे के जैसा दिख रहा है। और फंक्शन इसका क्या है दोस्तों, स्टोर यूरिन, मूत्राशय को संग्रहण करने का जो है काम करता है। क्या करता है ये यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय को इकट्ठा करके रखता है, जमा करके रखता है, संग्रह करके रखता है ना। और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है प्यारे दोस्तों, 600 ml होती है। एक यूरिनरी ब्लैडर का जो है कैपेसिटी 600 ml तक जो है स्टोर करने का जो है कैपेसिटी होता है मूत्र को, यूरिन को। ओके, उसके बाद प्यारे दोस्तों लेकिन ये 600 ml तक वहां स्टोर नहीं होता है। जैसे ये हाफ फिल होता है, 1/2 फिल होता है, आधा भर जाता है, तब उसमें जो लगे होते हैं रिसिप्टर। ओके, इस यूरिनरी ब्लैडर में क्या होते हैं, लगे हुए रिसिप्टर लगे होते हैं, जो किससे कनेक्ट होते हैं, कॉमन नर्व सिस्टम से जो है कनेक्ट होते हैं। मतलब कि जो नर्वस सिस्टम होता है हमारे बॉडी का, जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होता है, उस नर्वस सिस्टम से जो है ये प्यारे दोस्तों रिसिप्टर भी जो पाए जाते हैं कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर में, वो कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ प्यारे दोस्तों की कैपेसिटी, उसकी क्षमता कितनी होती है, 600 ml होती है। और यूरेटर वॉल में, है ना, मतलब कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर है प्यारे दोस्तों, इसमें उसका जो वॉल होता है, इसका जो दीवार होता है, मूत्राशय का जो दीवार होता है प्यारे दोस्तों, उसमें क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर्स आर फाउंड। मतलब कि यहाँ पर जो है रिसेप्टर, इसके किनारे किनारे जो इसका वॉल होगा, इसका जो दीवार होगा, यहाँ पर पाया जाता है रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर कनेक्ट सीएनसी टू ब्लैडर। ओके, ये जो रिसेप्टर होते हैं प्यारे दोस्तों, रिसीव करने वाले, मैसेज पहुंचाने वाले, है ना, किससे जुड़े हुए होते हैं, कॉमन नर्व सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं, जो हमारे ब्रेन से जुड़ा होता है कॉमन नर्व सिस्टम, है ना। तो ये जैसे ही हाफ फिल होगा प्यारे दोस्तों, जैसे ही आधा भर जाएगा, 600 ml इसकी कैपेसिटी है, लेकिन 300 ml जैसे हो जाता है यूरिन, कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में, तब ये क्या करता है, रिसिप्टर अबाउट 300 ml यूरिनाइजेशन, मतलब कि 300 ml जो है यूरिनाइजेशन, हम मूत्र विसर्जन के रूप में उसको बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही ये आधा भरता है, मतलब कि 300 ml होता है, ओके, यूरिनाइजेशन हम कर देते हैं, मूत्र विसर्जन कर देते हैं। तो ये जो लोअर पार्ट होता है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं, है ना, यहाँ पर ये जो लोअर पार्ट होता है, ये क्या करता है, लोअर पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर फाउंड स्पिनर, है ना, सॉरी स्पिंडर, है ना। तो जो यहाँ पर होता है लोअर पार्ट प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका सबसे नीचे गोल ब्लैडर जो दिख रहा है, यहाँ पर गोल ब्लैडर बोल रहा हूँ, यूरिनरी ब्लैडर, इसके नीचे जो यूरेथ्रा होता है, इसी में लगा होता है क्या, स्फिंडर, है ना, क्या होता है, स्फिंडर, वॉल्व जिसको बोलते हैं।
तो ये वॉल्व क्या करता है प्यारे दोस्तों, कंट्रोल करने का काम करता है हमारे यूरिनाइजेशन को, है ना। यूरिनेशन जो हमारा होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें यूरिन फील हो रहा है लेकिन वैसा जगह वैसा प्लेस नहीं होने की वजह से हम उसको क्या करते हैं, रोक के रखते हैं, तो वही कंट्रोल करने का काम कौन करता है, यही कौन, स्फिंडर, है ना, जिसको वॉल्व कहते हैं। ये कंट्रोल क्या करता है, मूत्र विसर्जन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो यही स्फिंडर की वजह से है जो प्यारे दोस्तों छोटे बच्चे या फिर बूढ़े लोगों को जो है कठिनाई महसूस होती है और वो इनका जो स्फिंडर काम सही से नहीं करता। छोटे बच्चे क्या करते हैं, पैंट में ही सुसु कर लेते हैं, है ना, बिस्तर गीला कर देते हैं। और ऐसा ही कंडीशन कुछ बुजुर्ग लोगों के साथ भी होता है, उनका भी स्फिंडर सही से काम नहीं करता है, जिसके वजह से वो क्या कर देते हैं, बेड गीला कर देते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि हम पढ़ेंगे कि बच्चे कैसे पैंट गीला कर लेते हैं और बूढ़े लोग भी कैसे बिस्तर गीला कर देते हैं। तो यही है प्यारे दोस्तों मेन रीजन स्फिंडर का। तो जिसका स्फिंडर कमजोर होगा, जाहिर सी बात है कि मूत्राशय को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और मूत्र बाहर निकल जाएगा। किसके वजह से, स्फिंडर के कमजोर होने की वजह से। तो ये स्फिंडर कहाँ पाया जाता है प्यारे दोस्तों, लोअर पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। लोअर पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर जो है सबसे निचला हिस्सा, वहीं पर जो है ये स्फिंडर लगा हुआ होता है। तो बात करते हैं स्फिंडर की प्यारे दोस्तों। ये जो स्फिंडर है ये सब तरह के लोगों में पाया जाता है, लेकिन काम किसमें नहीं करेगा, एक तो 70 से 80 इयर्स ओल्ड एज वाले लोगों में, मतलब कि ओल्ड मैन में, और जो छोटे बच्चे होते हैं 2 से 3 साल तक के, उनमें जो है ये काम नहीं करता है स्फिंडर। क्यों, क्योंकि जो है 70 से 80 इयर्स के ओल्ड का जो आदमी होगा उसका स्फिंडर क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, जो नोट वर्क प्रॉपरली, मतलब कि सही तरीके से काम नहीं करता है और बूढ़े लोग भी बिस्तर गीला कर देते हैं। और यही बात है प्यारे दोस्तों बच्चों का। तो बच्चे क्यों करते हैं, तो बच्चे क्यों करते हैं प्यारे दोस्तों कि उनमें जो है ये स्फिंडर नोट डेवलप, मतलब कि विकसित नहीं होता है ना, पूरे तरीके से विकसित नहीं हो पाता है। इसलिए छोटे बच्चे क्या करते हैं, नींद में अपना रहते हैं, सपना देख रहे हैं कुछ, अगर सपने में ये यूरिनेशन कर रहे हैं तो सचमुच में भी कर देते हैं, क्योंकि उनका जो है कंट्रोल नहीं रहता है यूरिनेशन के ऊपर। इसलिए बच्चे और बूढ़े लोग दोनों क्या करते हैं, पैंट गीला कर देते हैं, और क्या, है ना। तो ये बात होता है स्फिंडर का। अब बात करेंगे प्यार दोस्तों यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग का। ओके, तो कनेक्ट विथ सेक्सुअल ऑर्गन। ये जो यूरेथ्रा होता है प्यार दोस्तों, ये किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, जनन अंग के साथ जो है जुड़ा हुआ होता है। और ये जो यूरेथ्रा का लेंथ होता है प्यार दोस्तों, मेल में होता है 4 सेंटीमीटर, सिर्फ 4 सेंटीमीटर होता है मेल में, सॉरी हाँ, और फीमेल में होता है प्यार दोस्तों 20 सेंटीमीटर। फीमेल में कितना होता है, 20 सेंटीमीटर होता है। तो ये था बात प्यार दोस्तों किसका, हमने देखा यूरेटर का, जो मूत्राशय से जुड़ा हुआ होता है या फिर मूत्राशय में मूत्र को लाने का काम करता है, कहाँ से, ब्रिक से। और दूसरा होता है यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय जो गुब्बारे के जैसा होता है, और इसका काम क्या होता है, मूत्र को संग्रहण करना, जमा करके रखना, जिसकी कैपेसिटी होती है 600 ml। और ये यूरिनरी ब्लैडर जो है प्यारे दोस्तों, इसके यूरेटर वॉल में जो है मूत्राशय की दीवार में क्या लगा होता है, रिसेप्टर लगा होता है। रिसेप्टर पाए जाते हैं, जैसे कि सेंस ऑर्गन कह सकते हैं या फिर सेंसर कह सकते हैं, है ना, एक तरह से, कि जैसे नए नए इक्विपमेंट में सेंसर लगा होता है, जैसे हाथ टच किए तो रुक गया, हाथ चढ़ाए तो चलने लगा, है ना। तो इस तरह का सेंसर की तरह काम करता है ये रिसेप्टर। ओके, और अगर ये जो यूरिनरी ब्लैडर है प्यारे दोस्तों, इसमें अगर आधा भर गया मूत्र, है ना, उसमें 1/2 फील्ड हो गया है यूरिन, तो हमें क्या फील होगा, यूरिनेशन का फील होगा। क्यों फील होगा, क्योंकि जो है रिसेप्टर कनेक्ट होते हैं किसके साथ, CNS, मतलब कि कॉमन नर्व सिस्टम के साथ, जो है हमारे माइंड से, हमारे ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। ब्लैडर से रिसेप्टर मैसेज लेगा और नर्वस सिस्टम को ट्रांसफर करेगा कि भैया अब जो है यहाँ की थैली जो है ना, क्या हो गई है, भरने वाली है, कृपया भरने से पहले आप इसको क्या कीजिए, निकाल दीजिए, हैं। तो ये मैसेज पहुंचाता है
कॉमन नर्व सिस्टम को कौन, रिसेप्टर, है ना। और फिर हमें यूरिनेशन फील होता है, हमको लगता है कि कहीं तो जगह मिल जाए भैया, कहीं तो जगह मिल जाए, निकालना है बहुत जोर का। और जिसका जिसका थोड़ा सा वीक होता है, जहाँ देखते हैं रास्ता लग जाते हैं, दीवार के पीछे कहीं भी अगर रास्ते में चल रहे हैं, घर में तो कोई बात नहीं, है ना, अपना बाथरूम यूज कर लेंगे, लेकिन बाहर में लोगों को अक्सर देखते हैं खुले जगह पर शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ये बात होता है। तो इसकी जब हम यूरिनेशन करते हैं तो लगभग कितना मूत्र विसर्जन जो है, मूत्र बाहर निकलता है 300 ml, क्योंकि 300 ml होने पर ही जो है हमें मैसेज हमारे ब्रेन पर तक पहुंच जाता है कि हमें क्या हो रहा है, यूरिन करने का जो है मन हो रहा है या फिर पेशाब आ रहा है ना। तो इस तरह से लोअर पार्ट में क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर लगा होता है जिसको बोलते हैं स्फिंडर, और स्फिंडर ही क्या करता है, हमारे यूरिनेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो देखें कि बच्चा लोग में डेवलप नहीं होता है ये स्फिंडर, और बूढ़े लोग में जो स्फिंडर होता है वो क्या हो जाता है, हार्ड होता है, जिसकी वजह से वर्क सही से नहीं कर पाता। और यूरेथ्रा में ये क्या होता है, कनेक्ट होता है किसके साथ, सेक्सुअल ऑर्गन, जननांग के साथ जो है कनेक्ट होता है, जुड़ा हुआ होता है, और जिसकी लेंथ मेल में 4 सेंटीमीटर और फीमेल में 20 सेंटीमीटर होती है। ओके, चलिए एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। कृपया चैनल में इसी तरह से बने रहिए, है ना। थोड़ी सी लाइन कट गई है। तो एक होता है प्यारे दोस्तों हमारे बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, है ना। इससे क्या जनरेट होता है, क्या स्रावन होता है, किसका स्रावन होता है प्यारे दोस्तों, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन का जो है सिक्रेशन करता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको बोलते हैं ADH। ओके, ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इससे क्या होता है प्यारे दोस्तों कि ये हार्मोन की वजह से ये क्या काम करता है, कंट्रोल वाटर अमाउंट इन यूरिन, है ना। मूत्र में जो है पानी की मात्रा को ये कंट्रोल, नियंत्रण करने का काम करता है। ओके, और जो अल्कोहलिक होते हैं कॉफी के, मतलब कि जो कॉफी पीने के जो आदी होते हैं, जो ज्यादा कॉफी पीते हैं, ज्यादा कॉफी पीने वाले जो लोग होते हैं प्यारे दोस्तों, उनका ये जो ADH है, ADH हार्मोन, ये सही से काम नहीं कर पाता, मतलब कि डू नॉट वर्क प्रॉपरली। ज्यादा अल्कोहलिक कॉफी का अल्कोहलिक मतलब कि कॉफी का आदी होने वाले लोगों का जो है ADH काम सही से नहीं करता है, और उन्हें जो है बार बार क्या होगा, यूरिनेशन फील होगा, यूरिनेशन कम अगेन एंड अगेन, मूत्राशय जो है बार बार आएगा बाहर, है ना। क्यों, क्योंकि वे उनका जो ADH है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, वो सही से काम नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि जो है ये जो अल्कोहलिक वे होते हैं कॉफ़ी के आदी होते हैं, और कॉफ़ी में ऐसे तत्व होते हैं जो इस हार्मोन को बनने से रोकते हैं, है ना। एंटी डायूरेटिक हार्मोन को विकसित होने नहीं देते हैं ये कॉफ़ी में जो तत्व होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं वे, जिसके वजह से उनको बार बार क्या होता है, यूरिनेशन फील होता है। तो ये था प्यारे दोस्तों ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हमने देखा पूरा। इसके बाद जो है प्यारे दोस्तों हम किडनी के ही जो वो नेफ्रॉन वाला टॉपिक है, नेफ्रॉन कैसे काम करता है, कैसे ब्लड को रिफाइन करने का काम करता है, कहाँ रिफाइन होने के बाद स्टोर होता है, ये सारी चीज़ें उसके जो इंटरनल पार्ट है किडनी के, उसके बारे में भी जो है हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ जो घंटा का आइकन है उसको भी एक्टिव कर ले, जिससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन हमारे द्वारा मतलब कि वीडियो डाला जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके तक जल्द से जल्द पहुंच पाएगा। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।